15वीं विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है और सदन में आए दिन अवैध खनन को लेकर मामला उठाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी जयपुर के दूदू क्षेत्र की पहाड़ियों में अवैध रूप से खनन किया जा रहा है और इस खनन पर खान विभाग की रहस्यमयी चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। देखिए एक रिपोर्ट में। खनन माफियाओं का आतंक, क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन, पहाड़ी को कर रहे तहस नहस, पहाड़ी पर बने देवस्थान के अस्तित्व को खतरा, गहरी खाई में तब्दील हो रही पहाड़ी, खनन नियमों को रखा ताक पर, खुलेआम की जा रही ब्लास्टिंग, पहाड़ी में प्रतिदिन सुनाई दे रही विस्फोट की आवाजें, ब्लास्टिंग कर छलनी किया पहाड़ी का सीना, ब्लास्टिंग से कई मकानों में आई दरारें, दहशत में जीने को मजबूर ग्रामीण, अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में रोष, अवैध खनन पर अंकुश लगाने और कार्रवाई करने को लेकर प्रशासन दावे तो करता है, लेकिन जयपुर के दूदू उपखंड क्षेत्र में प्रशासन के सभी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। प्रशासन की उदासीनता से खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं और अवैध खनन की समस्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जी हां, जिले के दूदू उपखंड के मोखमपुरा गांव में खनन माफिया ने अवैध खनन कर पहाड़ी को तहस नहस कर दिया। खननकर्ता पोकलेन और जेसीबी के सहारे कुछ ही दिनों में पहाड़ी को दीमक की तरह चट कर गए। एनजीटी ने अवैध खनन और ब्लास्टिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे पहाड़ी के आसपास के मकानों में दरारें तक आ गई। ऐसे में ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर है। माता की दरिंडी चढ़ाने के लिए, लेकिन ये जो खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, ये रात को यहाँ पे बहुत भयंकर अवैध खनन हो रहा है। ये कोई रोकथाम नहीं हो रही है। इस पे गांव वाले बहुत भयंकर इसमें रोष प्रकट कर रहे हैं। अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। क्षेत्र के लोगों की आस्था का प्रतीक नानक ग्वाल बाबा का देवस्थान भी पहाड़ी पर ही स्थित है, जहां रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में खनन माफिया ने देवस्थान को भी नहीं छोड़ा और मंदिर के आसपास भी खनन कर रहे हैं, जिससे देवस्थान के अस्तित्व को ही खतरा महसूस हो रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कई बार शिकायतें की, लेकिन मिली भगत के इस खेल में हर बार उनकी दलीलों को दरकिनार कर दिया गया। हमारे गांव पंचायत मोखमपुरा में हमारे देवस्थान है पहाड़ी के ऊपर, जहाँ पे कि सब गाय भैंस रहती है, तो पहले दूध की वहीं को चढ़ाई जाती है डंडी, और उन लोगों ने उसी पूरी जगह को खनन करके पूरी को समाप्त कर दिया है। अरे हमने इसको कई अधिकारी को लेटर भी लिख दिया, 3 जगह एसडीएम साहब, तहसीलदार सभी को लिख दिया है, लेकिन किसी ने हमारे ऊपर ये कार्रवाई नहीं, जनसुनवाई नहीं कर रही। खनन के दौरान उड़ती धूल से अधिकांश ग्रामीण कई बीमारियों से ग्रस्त हैं। उड़ती धूल के कारण ग्रामीणों के फेफड़े जाम हो चुके हैं, जिससे उनको श्वास लेने में तकलीफ होने लगी है और लगातार सिलिकोसिस और दमा जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बावजूद इसके कार्रवाई को लेकर विभागीय अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। हालांकि अवैध खनन को लेकर विभागीय अधिकारियों के पास शिकायत तो पहुंचती है, लेकिन लंबे समय से विभाग ने कोई अभियान तक नहीं चलाया। ऐसे में अवैध खननकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं और कार्रवाई को लेकर खान विभाग और प्रशासन ने आंखें मूंद रखी हैं। शिकायत हमें मिली है, उसको हम लिखवा रहे हैं और उनकी लीज बताई, तो लीज जहां वो करके लीज की जांच करके फिर पैमाइश की टीम गठित करके जो अवैध पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और मंदिर को अगर नुकसान हो रहा हो तो तुरंत कल ही कार्रवाई करा। बहरहाल कहने को तो जिम्मेदार कार्रवाई करने का दम भरते हैं और कहते हैं कि अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन यूं ही अगर खनन जारी रहा तो आने वाले समय में पहाड़ी जमींदोज हो जाएगी और बहुत जल्द देखते ही देखते पहाड़ी गहरी खाई में तब्दील हो जाएगी। न्यूज़ इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।